द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इन दिनों अपने बयानों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में हैं। बीते कुछ महीनों पहले भी उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया था जिसकी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खिसकने वाली लग रही थी और एक बार फिर से उन्होंने शिक्षा को लेकर ऐसा बयान दे दिया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी यूं तो अब माना जा रहा है कि 27 के चुनाव में अगर एनडीए जीत भी जाती है गलती से तो भारतीय जनता पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठाने वाली है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार शिक्षा को लेकर आनंदीबेन पटेल ने मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जो उन्होंने अपना भाषण दिया है वो एक बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। उन्होंने छात्राओं को लेकर सबसे बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत ज्यादा आत्मघात महसूस कर रही हूँ। छात्राएं एक और जहां मेडल ले रही हैं तो दूसरी तरफ ड्रग्स का सेवन कर रही है। ये भारत आखिर किस प्रगति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने पीएम मोदी का भी इसमें जिक्र किया कि कम से कम पीएम मोदी का तो लाज आप लोग बचा के रखिए क्योंकि आप लोग युवा है, देश का भविष्य है, आप लोग आगे बढ़ेंगे और ऐसे में आप लोग जिस तरह की हरकतें कर रही हैं बेहद ही शर्मनाक है। दरअसल आपको बताते चले कि कुछ छात्राओं को आनंदीबेन पटेल वहां पर नियुक्ति पत्र बांटने पहुंची थी और उसके बाद से उन्होंने भाषण देते देते अपना रुख बदल दिया, अपना तेवर बदल दिया और छात्राओं को उन्होंने सही रास्ते पर चलने की बात बताई। उन्होंने कहा कि आप एक महिला हैं, आप एक युवती हैं, आप एक लड़की हैं। जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आपके शरीर से एक बच्चा जन्म लेगा तो क्या आप स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएंगी? नहीं दे पाएंगी। इसलिए माता पिता के सपनों को पूरा करिए, आगे बढ़िए, देश के भविष्य को सपने को पूरा करिए, पीएम मोदी के सपनों को पूरा करिए। इस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ के साथ साथ ढांढस बांधा और छात्राओं को उन्होंने सही रास्ता दिया। ये बात सही है कि आनंदीबेन पटेल ने जो बातें कही उन्होंने सही कहा। जो छात्राएं हैं, जो फीमेल्स हैं, उनको लेकर उन्होंने जो बातें कही है वो बिल्कुल सही कही है। लेकिन इसका एक नतीजा ये भी निकाला जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खिसक सकती है, जा सकती है। अब कैसे जा सकती है आपको बताते चले। आनंदीबेन पटेल ये वो महिला है जो अमित शाह और पीएम मोदी की सबसे करीबी मानी जाती हैं। ये भी गुजरात से ताल्लुक रखती हैं और ऐसे में आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी सुगबुगाहट होता है तो सीधा मैसेज वो अमित शाह यानी कि केंद्र में पहुंचा देती हैं और पीएम मोदी तक पहुंचा देती हैं, जिसके बाद से योगी आदित्यनाथ के अंदर खलबली मच जाती है। वो डर जाते हैं, थर्रा जाते हैं, कांप उठते हैं और अगले दिन आनंदीबेन पटेल के पास पहुंच जाते हैं मिलने और फिर फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। आपको बताते चलिए बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आनंदीबेन पटेल ये वो शख्स उत्तर प्रदेश में राज्यपाल बनकर बैठी हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ की हर एक छोटी बड़ी हरकतों पर नजर रखती हैं और हर एक वो पोल, वो खबर, वो सारी सूचनाएं पहुंचाती हैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक। जहां उनके पास ये रिपोर्ट पहुंचती है उसके बाद से सही गलत जो होता है उसका आकलन करके फैसला सुनाया जाता है और अगर कुछ गलत पाया जाता है तो सीएम योगी डर जाते हैं और आनंदीबेन पटेल के पास गुजारिश करने, गुहार लगाने पहुंच जाते हैं। ये हम आपको खबरों के अनुसार बता रहे हैं, ऐसा बैक साइड से बताया जाता है। लेकिन एक बार जिस तरह से इन्होंने महिलाओं को लेकर, छात्राओं को लेकर जिस तरह से बातें उन्होंने कही है ये बड़ी बात है और इस बात का नतीजा भी सीएम योगी आदित्यनाथ के सीएम पद से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हर बार कहते हैं महिला सशक्तिकरण की योजना चलाते हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही, उत्तर प्रदेश में महिलाएं तरक्की कर रही हैं और नशा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की बात कही जाती है। लेकिन अब महिलाओं को लेकर, ये सिर्फ महिला और पुरुष को लेकर बात नहीं है, छात्र और छात्राओं के बारे में सिर्फ छात्राओं के बारे में बात नहीं हो रही, छात्र और छात्राओं के बारे में नशा मुक्त को लेकर बातें कही जाती हैं, युवाओं को लेकर कही जाती है। लेकिन इस बार अगर आनंदीबेन पटेल ने छात्राओं को लेकर सिर्फ अपनी बात कही है तो हम इसको महिला सशक्तिकरण से जोड़कर भी देख सकते हैं। महिला आगे बढ़ रही हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ये बातें कहते हैं, लेकिन ये बातें क्यों नहीं सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं जब नशा मुक्त के लिए वो अभियान चलाते हैं, उस पर लेक्चर देते हैं, स्पीच देते हैं, तब वो क्यों नहीं कहते हैं कि आज भी नशा मुक्त नहीं है उत्तर प्रदेश। आज भी कैंपस में, हॉस्टल में कई ऐसे विश्वविद्यालय, कई ऐसे हॉस्टल्स हैं जहां पर छात्राएं ऑनलाइन और ऑफलाइन जरिए नशा कर रही हैं, मंगाकर वो पदार्थ, ड्रग्स ले रही हैं और इसका जीता जागता सबूत उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है जिन्होंने ये मेरठ में अपने भाषण में कहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि मैं 3 दिन यहां पर रुकी और 3 दिन जिस तरह से जो चीजें मैंने देखी और सुनी मुझे आत्मघात महसूस हो रहा है कि छात्राएं ड्रग्स ले रही हैं। अभी तक सिर्फ छात्रों की संख्या ज्यादा थी लेकिन अब उसमें महिला छात्राओं की भी संख्या ज्यादा हो गई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो महिलाओं को लेकर बातें कहते हैं वो झूठी हैं। जमीनी स्तर पर महिलाएं नशा जो कर रही हैं उसके आंकड़े ज्यादा हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक सख्त कानून बनाना चाहिए कि युवा
गलत दिशा में ना जाए, सही रास्ते पर जाए। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी का कनेक्शन क्या, जो आनंदीबेन पटेल ने भाषण दिया है महिलाओं को ड्रग्स मुक्त करने को लेकर, जो ड्रग्स ले रही हैं इसको लेकर भी, इससे आप इसको जोड़कर देख रहे हैं और क्या आप इस खबर पर विचार रखते हैं जरूर बताइएगा। फिलहाल आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।